जब हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों के भरोसे होता है, तो हम पाएंगे कि कैसे हमारे जीवन में हमारा जो खुद का है वो कुछ भी नहीं है। हम बस बाहरी प्रभावों, मौसम की हवाओं के भरोसे ही रहते हैं। जिस जगह हमें इस समय की हवा ले गई, हम बस उस जगह चल दिए। जैसी बाहर की परिस्थितियाँ हुई, जिस तरीके के हमारे ऊपर प्रभाव पड़े, हमारे ऊपर कोई बल दिया गया, किसी तरीके का डर का प्रयोग करा गया, या कुछ हमारे हिसाब से अच्छा हुआ हमारे साथ, या कुछ बुरा हुआ हमारे साथ, तो हम भी उसी तरह ढल जाते हैं। हम जो हमारे माहौल में हो रहा है उसकी उसके ही भरोसे हैं। जैसा माहौल होगा, हम पाएंगे कि हम भी वैसे ही हैं। स्थितियाँ ठीक होंगी हमारे लिए तो हम भी ठीक रहेंगे। स्थितियाँ जैसे ही थोड़ी मुश्किल हुई, हल्की सी कठिनाई आई, तो हमें भी मुश्किलें होने लग गईं, कठिनाइयाँ होने लग गईं। हम बस बाहरी परिस्थितियों के भरोसे रहकर ही अपना जीवन अपने आप को बिताते हुए पाएंगे। कि जैसे एक पत्ती जो पेड़ से गिरी हो, तो अब वो बस अपने माहौल के भरोसे है, बाहरी मौसम के भरोसे है। उसे हवा इधर ले गई तो वो पत्ती उधर हो गई, उसे हवा इधर ले गई तो वो पत्ती उधर हो गई। धूप पड़ी तो पत्ती सूखने लग गई, बारिश हुई तो उसमें नमी आ गई। हम पाएंगे कि हमारे साथ भी जीवन में कुछ ऐसा ही है। बाहर का मौसम तय करता है कि हमारा आंतरिक जीवन कैसा हो। हम भीतरी बिंदु से जीते ही नहीं हैं। हम जीते हैं बस और बस बाहर के वातावरण के अनुसार। अब ये भीतरी बिंदु से जीना क्या होता है? बस बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपना जीवन चलाना एक भीतरी गुलामी की बात है। हम ऊपर ऊपर से आज़ाद भले ही होंगे, लेकिन हम पाएंगे कि अंदर से हमारे कुछ किसी भी तरीके की कोई आज़ादी हमारे पास है ही नहीं। हम 100 अलग अलग तरीके की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, और यही बेड़ियां हैं जो हमें अंदर से पकड़कर रखती हैं, और इनका जो ताला है वो बाहर लगा हुआ है। जैसे ही हम अपने अंदर के इन तरह तरह के बंधनों को काटेंगे, तभी हम अपने आप को बाहरी मौसम, परिस्थितियों और प्रभावों की चपेट से छुड़ा सकते हैं। अब ये होगा कैसे? कि हम कैसे भीतरी बिंदु से जीना शुरू करें, कि कैसे हम अपनी ये बंधन काट पाएं, जिससे हम बस भीतरी तौर पर जैसे हों वैसा हमारा जीवन रहे। बाहर कुछ भी चलता रहे, बाहर परिस्थितियां भले ही अनुकूल ना हो, बाहर भले ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा अब आ गया है जिस पर बाहरी प्रभावों का असर ही नहीं पड़ता, जिस पर
बाहर का मौसम अपनी छाप नहीं छोड़ पाता। तो ये भीतरी बिंदु हमारे अंदर कैसे आ पाएगा? हाउ कैन वी बिगिन टू लिव फ्रॉम विद इन? अंदर से जीने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम असलियत में भीतरी रूप से जकड़े हुए हैं। अगर हम यही मानने लग गए कि हमारे पास चलने फिरने की आज़ादी है, जो हम चाहते हैं वो करने की आज़ादी है, और इसको ही हम स्वतंत्रता मानने लग गए, तो वहाँ से थोड़ी गड़बड़ शुरू हो सकती है। क्योंकि ये जो हम बाहरी आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये वाकई में गुलाम होगी अपने ही अंदर बसे अलग अलग तरीके की धारणाओं और मान्यताओं के। हमारा जो गहरा विश्वास होगा वही हम पाएंगे कि बाहर प्रकट होगा। और अब हमें अपनी ही इन मान्यताओं को, धारणाओं को, विश्वासों को देखना होगा, इनको समझना होगा कि कैसे हमारे भीतर ये जो गहरे विचार और सोच के ढांचे हैं, यही हमारा जो बाहरी जीवन है चलाते हैं। इनको देखना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। और अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल आकर खड़ा होता है कि हम देखें कैसे? जो भी हमारे अंदर की गुलामी है, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, गहरे बसे हुए विश्वास हैं, एक सोच का जो जिस पर एक सोच का ढांचा बना हुआ है, ये सब को हमें अपने अंदर देखना होगा। देखने से ही पता चलेगा कि ये सब मौजूद है हमारे अंदर, और जैसे ये दिखेगा इनसे पीछा हम छुड़ा पाएंगे। लेकिन अब ये हमारे लिए एक थोड़ी जटिल बात हो जाती है कि भाई देखें कैसे, ये देखना क्या होता है? अगर हमारा देखना ही अलग अलग तरीके के प्रभावों से घिरा हुआ है, हमारे पास चाहते हैं, हमारे पास इच्छाएं हैं कि हम देखें तो हम आज़ाद हो जाएं, कि हम कुछ देखें तो हमें कुछ ऐसा सुंदर मिल जाए देखने से, तो उससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अगर हमारा ये जो देखना है इसी पर हमारी इच्छाओं का मैल जमा हुआ है, तो हमें अपनी आंखों से ये मैल हटाना होगा। हम किस तरह से देखते हैं, कैसे देख रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए जो देखना है हमारा, उस पर हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि हम कहीं किसी इच्छाओं से तो नहीं देख रहे हैं, कि हमारे पास कोई थोड़ी चाहते तो नहीं हैं, कि हमारे पास इरादे तो नहीं हैं कि देखने पर ऐसा हो जाएगा कि मैं देखूं तो मैं वो पा लूं, और वही गहरी लेन देन की भावना कि ये मैंने देखा है तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और जो ये देखने के बदले में मेरे पास आएगा
ये उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा। तो मैं देखूंगा ही इसीलिए जिसके बदले में मेरे पास वापस कुछ आ सके, कि मैं कुछ कमा सकूं। जब तक हमारे भीतर ये लेन देन की भावना है कि हम कुछ करें और उससे हम कुछ पा लें, जब तक हम इस ढांचे से चीज़ों को देखेंगे, अपनी गहरी मान्यताओं और विश्वासों को परखेंगे, तब तक हम पाएंगे कि कुछ वहाँ पर नया नहीं हो रहा है। हम ऊपरी ऊपरी तौर पे समझ जाते हैं कि अरे हाँ, हमने देख तो लिया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ, हाँ हमने समझ तो लिया लेकिन कोई बदलाव आया ही नहीं। ये जो हमारा फिर से एक अड़ियलपन है कि हमने देख लिया, कि हम समझ गए, हमें इसे भी देखना होगा। क्योंकि जिसने वाकई में देखा होता है उसके लिए बस देखना काफी होता है। कोई भी खतरे को अपने आसपास आते हुए देखना ही क्या काफी नहीं है उससे पीछे हट जाना? हमें कुछ दिखता है कि हमारे लिए खराब है तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हम सड़क पार करते हैं, हमें दिख रहा है कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो हमें दिखी है ना वो गाड़ी, और वो दिखा है हमें, इसीलिए हम पीछे हुए हैं। तो ये देखने से ही तो हमने अपने आप को बचाया है। हमने देखा है खतरा आते हुए और वो देखने के बाद हम अपने आप पीछे हट गए हैं। तो इस देखने में कहीं कोई इच्छा नहीं थी, कहीं कोई चाहत नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, बस दिखा। और जो दिखा फिर उस दिखने से अपने आप वो घटित हो गया जो हमें खतरे से बचा ले गया। तो देखना बहुत ही सरल होता है, लेकिन जिस तरीके से, जिन इरादों से, जिन इच्छाओं से हम देखते हैं अपने आप को, वहां पे बस और बस कुछ पाने की ही चाहत होती है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं। हम अपनी ही विचारधाराओं के डब्बे से खुद को देखना शुरू करते हैं। हम अपनी ही मैली मान्यताओं से के अंदर रहे रहे अपने आप को देखना शुरू करते हैं। और फिर हम पाएंगे कि देख के भी हमारा किसी तरीके का लाभ नहीं होता। हम सामने कितनी बार हुआ है कि हमें कुछ दिख रहा है कि हमारे लिए गलत है, हमें पता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा बुरा होगा, कि इससे हमें नुकसान पहुंचेगा, हम फिर भी अपने आप को वो करता हुआ पाएंगे। एक यहाँ पे साधारण सा उदाहरण लें तो सिगरेट का। सिगरेट के डब्बे पे इतनी मोटी मोटी एक चेतावनी छपी होती है कि भाई ये पियोगे तो जिंदगी गंवा दोगे। हम इसको देख तो लेते हैं इस चेतावनी को, लेकिन क्या वाकई में हम रुकते हैं उसको देखने के बाद? तो अब हम इस चेतावनी को देख कैसे रहे हैं, और क्या हमने इसे वाकई में देखा भी है, या वो बस आती है हमारे सामने हमारी नजरों के और एक फ्लैश की तरह चली भी जाती है, उसका कुछ असर ही नहीं होता हम पर। क्योंकि जिसको हम बोल रहे हैं कि हमने ये चेतावनी देखी है, वो देखना है ही नहीं। क्योंकि उस देखने के पीछे वो लालच है, वो सुख है जो सिगरेट पीने के बाद हमें मिलेगा, और वो सुख ही फिर हमें उस चेतावनी को पूरी तरीके से देखने नहीं देता। जहां जहां हमारे पास बदले में कुछ हमें मिल रहा है, जहां हमें समझ आ रहा है कि ये चीज़ भले ही बुरी है हमारे लिए,
लेकिन इसको करके मुझे एक तरीके का सुख मिलता है, चैन मिलता है, मज़ा आता है, तो हम पाएंगे जो हम कह रहे हैं कि मुझे समझ आ रहा है, कि मुझे ये पता है, हमें पता वाकई में कुछ नहीं होता है। हम बोलेंगे कि मुझे पता है मीठा खाना मेरे लिए खराब है, लेकिन मैं फिर भी खा लेता हूँ। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो मीठा खाने के बाद मज़ा मिलता है, जो एक सुख आता है, वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा है, बजाय उसके कि जो मेरे को नुकसान होगा। तो जो हम ये बोल देते हैं कि मुझे पता है, कि मैं जानता हूं, कि मैं समझता हूं, ये सब जानना, समझना, पता होना झूठ है। इसमें किसी भी तरीके की कोई असलियत है ही नहीं। जिसको हम बोल रहे हैं हमारा पता होना, वो वाकई में है हमारा एक अड़ियलपन। हम अड़ रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमें अपना नुकसान नहीं पता, और वो पता होते के बावजूद भी हम ये कर रहे हैं। तो हम देखो, हम जानते तो हैं, हम अपने बारे में इतने तो सचेत हैं खुद को लेकर कि हमें पता है कि क्या हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी हम वो कर देते हैं। इसमें क्या हम वाकई में हमारी किसी तरीके की समझदारी नजर आ रही है? क्या इसमें वाकई में दिख रहा है कि हमारे पास एक समझ है, कि हमें वाकई में कुछ पता है? क्योंकि जब पता होता है कुछ, तो वो पता होना ही काफी होता है सही चीज करने के लिए, सही कदम उठाने के लिए। हम जो अपने आप को बोलते हैं कि हमें पता है, वो बस और बस मुंह से हम बोल रहे हैं। वी मियरली डू अ लिप सर्विस whenever we say we know something. I already know that. I understand that. ये सारी जो हमारी पता होने की एक मजबूत विश्वास है, ये खोखला है। ये एक तरीके का नाटक है, ढोंग है जो हम करते हैं, क्योंकि हम ये अपने आप को बताना नहीं चाहते कि हमें वाकई में कुछ पता नहीं है, कि हमें वाकई में कुछ समझ नहीं आता। देखने के बाद भी जो अपना बुरा करता है, पता होने के बावजूद भी जो अपना नुकसान कर रहा है, तो वो आदमी तो मूर्ख ही कहलाता है। और हम क्योंकि मूर्ख कहलाना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते कि हम नासमझ हैं, इसीलिए हम फिर अड़ते हैं इस बात पर और बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, कि हाँ हाँ मैं जानता हूं मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। हम वाकई में हैं एकदम अव्वल दर्जे के नासमझ, और लगातार अपने आप को एक ढोंग में रखते हैं, अपने आसपास ही एक नाटक रचाकर रखते हैं, जिसमें हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं। हमें लगेगा, हम अपने आप को मानेंगे कि हम समझदार हैं, कि हमारे पास बुद्धि है, कि हमारे पास ज्ञान है। ये सब पता होने के बावजूद भी कोई कैसे अपना नुकसान कर सकता है। लेकिन हम पाएंगे कि अपनी गलतियां पता होने पर भी, पता जानने पर भी कि हमें पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, हम लगातार वहीं वहीं उन्हीं बातों को दोहराता हुआ अपने जीवन में घटते हुए देखेंगे। उन्हीं बातों को बार बार होते हुए पाएंगे, क्योंकि जहां हम ये बोल देते हैं कि हमें पता है, कि हम जानते हैं हमारा नुकसान कहाँ है, कि हम जानते हैं अपनी कमियों को, वहां हम फिर उन कमियों को वाकई में खोलकर देख ही नहीं पाते। उनमें किसी भी तरीके का एक गहरा परीक्षण हो ही नहीं पाता, उनकी एक गहरी जांच पड़ताल हो ही नहीं पाती, क्योंकि हमने पहले ही मामला बंद कर दिया है। जो हमारी फाइल है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, और उस पर पता होने का ठप्पा लग गया है कि हमें तो ये पता है, तो केस क्लोज।
जबकि असलियत ये है कि हमें पता कुछ भी नहीं है। हम अपने ही झूठ में घूमते रहते हैं, अपने ही नाटक से खुद को विश्वास दिला देते हैं कि हाँ हम कुछ जानते हैं। और इसीलिए फिर जब भी हम कहते हैं कि मुझे दिख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मुझे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे नुकसान है, कि मुझे दिख रहा है कि मैं अभी उत्तेजित हूँ और फिर भी मैं वो रोक नहीं पा रहा, तो ये सारा दिखना अपने आप में एक छल है। क्योंकि अगर हमें वाकई में दिख रहा होता तो हम कभी भी अपना नुकसान नहीं कर रहे होते, हम कभी भी उन्हीं उन्हीं चीज़ों को बार बार नहीं जी रहे होते, उन्हीं गलतियों को बार बार नहीं दोहरा रहे होते। अगर हमें वाकई में दिख रही होती अपनी गलतियां। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ पाने की नज़र से ही देखते हैं। उस देखने के पीछे एक इरादा छुपा होता है, एक इच्छा छुपी होती है, एक चाहत होती है। और बिना चाहतों के, बिना इच्छाओं के, बिना किसी इरादे के बस देखना, ये हमारे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी एक गहरी आदत है, हमारी एक डीपर प्रैक्टिस है। किसी चीज को देखने की और फिर उससे कुछ हासिल करने की। हम बदले में कुछ चाहते हैं हमेशा ही। जो भी हम कर रहे होते हैं उसके पीछे किसी ना किसी तरीके का स्वार्थ छुपा ही होता है कि हम ये कर रहे हैं, उसके बदले में हमारी आस है कि हमें ये मिलेगा। ये जो आस होती है हमारी, फिर यही हमारा देखना व्यर्थ कर देती है। हमें कुछ भी नया ठोस फिर दिखता ही नहीं है। टू सिंपली ऑब्जर्व, एकदम ही सरलता से इस नज़र को छोड़ देना, बिना किसी आस के, बिना किसी उम्मीद के, ये हम पाएंगे कि बहुत बहुत कठिन है। हमारी कोई ना कोई देखने के पीछे एक आस छुपी ही होती है, एक उम्मीद कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। जब तक हम सरलता से देखना नहीं शुरू करेंगे, बिना उम्मीदों के किसी चीज को समझना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम पाएंगे कि हम एक दोहराव में ही हैं, कि वही वही चीज हो रही है, हमें दिख रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम फिर भी वही करते चले जा रहे हैं। हमारी बुरी आदतें इसीलिए ही नहीं छूटती हैं। जिनको हम मानते हैं कि हमारी ये एक बुरी आदत है, उनका कभी कोई एक गहरा परीक्षण हुआ ही नहीं है, इसीलिए वो वहां वैसी की तैसी ही जमी हुई हैं। हमारी लगातार होती गलतियां, भूलें, ये सब नतीजा ही इसका है कि हम बस सरलता से अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। जब सरलता से अपने जीवन को, खुद को देखा जाता है, तो हम पाएंगे कि सब कुछ जी उठ रहा है, सब कुछ अब जैसे जीवित है। हमें सब कुछ नया नया लगेगा अपने आसपास। एक मामूली सा रास्ता जिस पर हम जीवन पर 1000 बार चले होंगे, हमें उसमें भी
कुछ नया दिखने लगेगा। हमें अपने ही तौर तरीकों की सच्चाइयां दिखने लगेंगी। हमें अपनी आदतों का राज पता चलने लगेगा। हम जिस सोच पर चलते हैं, जिन मान्यताओं पर चलते हैं, उनका तथ्य समझ आने लगेगा। हमारे रिश्ते एकदम अलग बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे। लोग उनमें वही रहेंगे, हम वही होंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन भीतरी जो ढांचा है जिससे हमने वो रिश्ता रचा था, वो ढांचा ही बदल जाता है। हर पुरानी चीज अब हमें अलग दिखती है। हर वो पुराना इंसान जिसको हम मानते थे कि हम तो इसे जानते ही हैं, अरे हाँ ये इंसान ना, हाँ मैं इसको जानता हूं, जिसको हम ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूं, हमें उस वो भी बिल्कुल नया दिखेगा। जैसे जैसे हम सरल नजर को अपने जीवन में लाएंगे तो हम पाएंगे कि नई चीजें तो नई हैं ही, पुरानी भी नई हो उठती हैं। हमारी जो दिनचर्या थी वो भी अगर वैसी ही है सालों से, तो हमें उसका भी सच पता चलेगा और फिर वो भी बदलेगी। आसपास का पूरा माहौल बदलेगा। जमीन थी, जमीन बदलेगी। जिस तरीके से हम आसमान को देखते थे वो बदलेगा। जिस तरीके से हम पेड़ पौधों जानवरों को देखते थे वो भी बदलेगा। क्योंकि हमारे अंदर से भीतरी रूप से कुछ बदला है। हम सरल हुए हैं और जैसे ये सरलता आती है, बाहर सब कुछ खिलकर उठता है। बाहर की सुंदरता हमें दिखने लगती है। जिसको हम ऊब कहते हैं, जिसको हम बोर्डम समझते हैं, वो हम पाएंगे कि धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि वो बोर्डम किसी भी बाहर की चीज में नहीं था। हम एक जगह बैठे हैं और वहां पे बस 5 मिनट बैठ के बोलने लग गए हैं कि अरे मैं तो बोर हो गया। ये बोरियत उस जगह में नहीं है, हम हैं एक बोरिंग इंसान। और क्योंकि हमारे अंदर की बोरियत हटेगी, ऊब हटेगी, तब हमें दिखेगा उस जगह की सरलता में ही एक गहरी सुंदरता जो हमें जीवित रखेगी। हम आसपास नए तरीके से चीजों को देखना शुरू कर पाएंगे। हमारा जो रवैया ही होगा, हमारी जो चाल ढाल होगी, हमारी जो बात करने का तरीका होगा, जिन मापदंडों पे हम लोगों को आंकते हैं, वो मापदंड जो होंगे, ये सब हम पाएंगे कि बिल्कुल मिट चुके हैं। जो पहले का था उसका कोई नामो निशान ही अब नहीं रहा है। क्योंकि अब हमने वाकई में देखना शुरू करा है। आंखें होने का ये मतलब नहीं होता कि हाँ हम देख पाते हैं। बस आंखें होने से इंसान वाकई में देखने के काबिल हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसको हाँ चीजें दिखती होंगी, लेकिन उससे उसका कोई रिश्ता नहीं होगा, उससे उसका कोई गहरा संबंध नहीं होगा। जब हमें असलियत में दिखना शुरू होता है, तब हम बाहरी चीजों से भी एक संबंध बना सकते हैं। हम एक गहरा रिश्ता देख पाते हैं हमारे बीच में और हवा में, हमारे बीच में पेड़ पत्तियों और फूलों में, हमारे बीच में और जानवरों में, हमारे बीच में और उस धरती पर जिस पर हम चलते हैं, जिस आकाश को हम ऊपर उठकर नजर उठाकर देखते हैं, उन सब से एक रिश्ता बंधेगा।
हम जीवन में पहले अलग थलग चलते हों, कि हम अपने आप को एक इकाई मानते हों, वो जो इकाई है वो पूरी दुनिया में रहती है और दुनिया अलग है और वो इकाई अलग है, ये पूरा ढांचा ही, ये पूरा समीकरण ही टूटेगा। और जब ये टूटता है तब जाकर हमें असलियत दिखती है, तब जाके हमें सच्चाई समझ आने लगती है। क्योंकि अब हम अपनी ही मान्यताओं, धारणाओं और विश्वासों से जकड़े नहीं हुए हैं। जब इनसे पीछा छूटता है तब जाकर जीवन में असलियत उतरती है। और वही असलियत फिर हमारा रिश्ता जोड़ती है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक। जो एक फर्क दिखता था, जो एक सीमा दिखती थी, जो एक अलगाव दिखता था हमें, वो बंद ही हो जाता है, वो दिखना ही खत्म हो जाता है। हम मानते थे कि ये हम हैं और बाहर कुछ और है, और वो लोग अलग हैं, ये जगह अलग है। ये जो अलग होने की हमें, हमारे अंदर जो भावना होती थी, हम पाएंगे ये मिट रही है। हर नई जगह नई है, हर पुरानी जगह भी नहीं है, क्योंकि अब ताजगी उतरी है हमारे जीवन में। और ये फिर हर बाहरी चीज को भी, तथाकथित बाहरी, सो कॉल्ड बाहरी चीज को भी ताजा कर पाती है। हमारे पास फिर कोई दीवार नहीं होगी जिसके जिससे ऊपर झांक कर हम दुनिया को देख रहे होंगे। हमारी भीतरी दीवारें मिटेंगी। जो भी कुछ सीमित था हमारे अंदर, जो भी कुछ छोटा था, संकुचित था, वो सीमाएं हटेंगी जैसे ही दिखना हमें शुरू होता है। दिखना एक बहुत ही अलग बिरली घटना है। हर इंसान जो जीवित है, जरूरी नहीं है कि वो देख पा रहा है। आंखें उसको बता देती होंगी कि हाँ मुझे दिखता है, लेकिन उसके अंदर इतना अंधेरा है कि उसे कहाँ कुछ दिखता है। वो तो अंधा है। जो अपनी ही सीमाओं से घिरा हुआ है, उसकी नज़र बस उस सीमा तक रुकी है, उसे कहाँ कुछ दिखता है। इंसान होने का मतलब ही है देख पाना, और बस फिर ये दृष्टि ही रहती है। हमारी हमारे बारे में कोई विश्वास, परवाह, मान्यता, ये सब हम पाएंगे कि खत्म ही हो गई है, क्योंकि असलियत दिखने लग गई है ना। क्योंकि जो हम अपने आप को अलग मानते थे, कुछ मानते थे, वो कुछ मानना ही तो मिटा है। तो रह जाती है बस और बस एक नज़र, एक शुद्ध दृष्टि। और वो दृष्टि ही तो फिर जीवन की सुंदरता है। अगर वो नहीं है जीवन में, तो मनुष्य के पास अपने ही भीतरी अंधेरे के अलावा कुछ और है ही कहाँ। वो बस उसी अंधेरे में कभी इस राह, कभी उस राह, कभी ये रिश्ता, तो कभी ये काम,
बस इन्हीं को ही पकड़ता रहता है और फिर खत्म हो जाता है। वो जैसे जीवन में आया तो था, लेकिन जीवन की अनुभूति तो उसे कभी हुई ही नहीं। वो जीवन में आया और बिना पता लगाए कि जीवन क्या था, वो जीवन से चला भी गया। जीवन का मंच तो कभी वो, उस पे तो वो कभी चढ़ा ही नहीं। जैसे एक पिछले दरवाजे से उसकी एंट्री हुई और वो पीछे ही पीछे रहा और फिर अगले दरवाजे से निकल भी गया। जो जीवन का मंच था उस पर तो कभी उसका आना हुआ ही नहीं। उस पर जो खेल चल रहा है, उसमें जो मजा है, उसमें जो सुंदरता है, उसमें जो एक मस्ती है, वो तो उसे दिखी ही नहीं। उसका तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो अपने कहीं बैकडोर में बिजी है, ये सोच के कि वो जीवन जी रहा है, लेकिन जीवन तो अलग यहाँ घट रहा है, मंच पर, जिसका उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कह रहा है कि हाँ वो पीछे जी के सुख में है, कि हाँ उसके पास उसका रिश्ता है, उसके परिवार है, उसके संबंध हैं, उसका मज़ा है, उसकी मस्ती है, लेकिन ये सब बस जीवन के मंच से कहीं दूर हो रही है, कहीं पीछे हो रही है, और वो सब संकुचित है। जीवन का मंच ही तो ये पूरा अस्तित्व है, ये अस्तित्व जीवन का ही तो मंच है, और है क्या। और जब तक हम इस पर नहीं चढ़ रहे, तब तक कहाँ हमारा किसी से कुछ रिश्ता है, तब तक कहाँ किसी तरीके की मस्ती है, कोई मज़ा है हमारे जीवन में, कोई खेल है, कोई आनंद है। ये सब तो गायब हैं। हम भले ही ये दावा करें कि ये सब हमारे पास हैं, लेकिन ये सब बस एक खिलौना है। जैसे जब कोई बच्चा एक खिलौने की गाड़ी को पकड़ के बोले कि हाँ ये मेरी असली गाड़ी है, उसको भले ही लग रही होगी उसकी वो गाड़ी असली, लेकिन वो बस एक खिलौना है। और ऐसे ही हमारे पास फिर आनंद, सौंदर्य, खेल, मज़ा, संबंध, इन सब के नाम पर बस हमारे जीवन में खिलौने ही हैं। इनका जो असली रूप है, जो इनकी असलियत है, वो हमें कभी दिख ही नहीं पाती, कि क्या होता है सही संबंध, कि क्या होता है असली खेल, एक गहरा मज़ा। ये सब कहाँ दिखता है हमें। इस सब से तो हमारा कभी पाला ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपना लेना देना ही अपनी ही सीमाओं के भीतर कर रखा होता है। और जब तक हम वहाँ व्यस्त हैं, तो जीवन का मंच खाली है, वो पड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि आए, कोई मज़ा ले, कोई मस्ती उड़ाए, लेकिन उस पर कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि डर है अंदर। वो डर भी एक मान्यता के कारण है। हम अपनी ही प्रक्षेपण में हम कुछ समझते हैं, वो हम प्रक्षेपित करते हैं और उसी में ही फंस कर रह जाते हैं। तो जब तक हम वहाँ फंसे हैं, तो हम कहाँ आ पाएंगे जीवन के मंच पर। जिसने सरल नज़र अपनाई है, जिसको बिना किसी इच्छा, इरादा या चाहत के दिखना शुरू हुआ है, वो चुपचाप जीवन के मंच पर आकर खड़ा हो जाता है। और फिर वहाँ तो बस हास्य है, खेल है, और कई मायनों में तो ऐसा नशा है
जो हमें कहीं जीवन में किसी भी पदार्थ के सेवन से मिल ही नहीं सकता।